झांसी के चर्चित इंस्पेक्टर ने बुधवार को अपने पूजा के मंदिर से निकालकर चौराहे पर रख दी भगवान की मूर्तियां और बोला कि मेरे साथ हो रहा है अन्याय। ये भगवान नहीं कर पा रहे हैं मेरी मदद, जिस कारण मेरी इन पर नहीं बची है कोई आस्था और विश्वास। ऐसे में मैं त्याग रहा हूँ इन्हें। झांसी पुलिस लाइन में आरआई से झगड़े के बाद इंस्पेक्टर मोहित यादव के खिलाफ हुई थी निलंबन की कार्रवाई, साथ ही उन पर चल रहा था मुकदमा। अपने ऊपर हुई इस कार्रवाई से गुस्साए इंस्पेक्टर ने बुधवार को अपने आवास में बने भगवान के मंदिर को कर दिया खत्म और राइट चौराहे पर एक दुकान की चबूतरी पर रख दी सारी मूर्तियां। ललितपुर के मड़ाबरा में एक विचित्र मामला आया सामने, जहां ग्राम गदौरा के दर्जनों ग्रामीणों को अपने ही घरों से बेघर होने का मंडरा रहा है खतरा। 20 साल पहले तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए हरिजन आवास पट्टों पर अब उन्हीं के पति ने उठा दिए हैं सवाल। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से इन आवासों में रह रहे हैं। वह पट्टे के आवंटन के समय उनसे ली गई थी रिश्वत। अब पूर्व प्रधान के पति इस जमीन को अपनी भूमिधर जमीन बताकर ग्रामीणों पर अवैध कब्जा का लगा रहे हैं आरोप। इस विवाद में वर्तमान ग्राम प्रधान को भी झूठे तौर पर घसीटने का किया जा रहा है प्रयास। जालौन के उरई में एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार, जहां झांसी एंटी करप्शन टीम ने नलकूप विभाग के लिपिक अमन कुमार वर्मा को एक रिटायर्ड कर्मचारी से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सिरसा कलार के इठैया गांव में रिटायर्ड कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद बीमा और इंक्रीमेंट की राशि का भुगतान कराने के एवज में कुल राशि का 20% देने की गई डिमांड। उरई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी लिपिक को भेजा जेल। ऐतिहासिक नगरी झांसी में बुधवार को लक्ष्मी तालाब से सटे नाले की सफाई के दौरान मिले जंग लगे हुए 2 गोले। बताया जा रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय बंदूक या फिर तोप के हो सकती हैं गोले। जिस जगह से मिले हैं गोले वहां महारानी लक्ष्मीबाई के समय रुकी थी ब्रिटिश सेना। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे पुलिस व LIU अधिकारी और सफाई का काम करा दिया बंद। अब आर्मी को दी गई है सूचना, जो जांच के बाद इन गोलों को करेगी डिस्ट्रॉय। जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सिवनी बुजुर्ग गांव में राम जानकी एवं हनुमान मंदिर में पूजा को लेकर हुए विवाद ने लिया हिंसक रूप, जहां मंगलवार को हुई इस घटना में एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पिता पुत्र समेत 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा और 6 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल की शुरू। झांसी में 12 साल पहले पंप मैनेजर और सेल्समैन से 6,71,000 रुपए लूटने वाले 3 लुटेरों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। साथ ही तीनों पर 60-60 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। 18 फरवरी 2013 को पंप मालिक शालिग्राम राय के सिविल लाइन स्थित घर से बैग में रखकर बैंक में जमा करने जा रहे थे मैनेजर व सेल्समैन। तभी सेल टैक्स के पास आए बाइक सवार 3 बदमाश उनके हाथ से पैसे से भरा बैग छीनकर हो गए रफू चक्कर। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुधवार को लूटकांड में दोषी पाए जाने पर प्रतापपुरा निवासी कृष्ण अहिरवार, सीपरी बाजार के लहर गिर्द निवासी मेघराज सिंह व नरसिंह राव टोरिया निवासी जुगल अहिरवार को 10-10 साल की सुनाई सजा। दमोह में बुधवार सुबह करीब 11 बजे कटनी से सागर की ओर जा रहे कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में अचानक से लग गई आग, जिस पर लोको पायलट ने तुरंत स्टेशन प्रबंधन को दी इसकी सूचना, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया कोई बड़ा हादसा। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण नहीं हो सका स्पष्ट। मामले की जांच में जुटा रेल प्रशासन। सागर के गड़ाकोटा की केशरवानी कॉलोनी में स्थित धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़। मंगलवार बुधवार की रात में इस घटना को दिया गया अंजाम। मामले में कॉलोनी के ही एक कैंसर पेशेंट दिव्यांग का नाम आया सामने, जिसे हिरासत में लेकर जब पुलिस ने की पूछताछ तो आरोपी बोला कि वह भगवान से मांग रहा था मौत, लेकिन तोड़फोड़ के बारे में उसने नहीं दी कोई जानकारी। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी, जिससे पूछताछ कर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने कई लोगों से लोन का ब्याज कम कराने के नाम पर करोड़ों रुपए की कर डाली ठगी, जहां पीड़ितों का कहना है कि एजेंट ने उनसे गारंटी के रूप में लिए थे चेक।
इसके बाद उन्हें भुनाकर उनके अकाउंट से निकाल लिए गए रुपए। अब पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे सभी पीड़ित नवाबाद थाने इलाके के रहने वाले व्यापारी और सरकारी कर्मचारी इस गिरोह का हो गए हैं शिकार, जिन्हें आरोपियों ने 15 करोड़ रुपए का लगा डाला चूना। पीड़ितों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। महुआ में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर दिन दहाड़े किया गया जानलेवा हमला, जहां मझलवाड़ा गांव के 32 पवन रावत को रेपुरा मंडी के पास 3 लोगों ने मार दी गोली, जिससे बचने की कोशिश में एक उल्टे हाथ में जा लगी गोली और वह वहां से हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुधवार को जब वह अपने मामा के घर से वापस लौट रहा था पवन, तभी रास्ते में इस घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपियों पर कार्रवाई की शुरू। झांसी के मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्यकर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में बुधवार को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। उनका कहना था कि पुलिस की ओर से शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए देर से दिया गया पंचनामा, लेकिन उनकी गलती का स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों को उठाना पड़ा है खामियाजा। साथ ही जब कार्यवाही के लिए पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र तो उस पर भी नहीं की गई कार्रवाई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई तो वह आंदोलन करने के लिए होंगे बाध्य। महोबा नगर पालिका परिषद द्वारा कम्युनिटी गार्डन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक भव्य समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में प्रस्तावित 143 जोड़े में से 63 जोड़ों का विवाह सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। मुख्य विकास अधिकारी हरेंद्र सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। सागर जिले के बीना में बुधवार को मारपीट की घटना में घायल होटल व्यापारी से एक निजी अस्पताल में पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मुलाकात। 3 फरवरी को कुरवाई रोड पर हुई थी घटना, जब होटल बंद कर लौट रहे 3 सगे भाई समेत 3 अन्य करीब 20 लोगों ने कर दिया था हमला, जिसमें से सिर्फ 6 लोग पर की गई कार्रवाई, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि सिर्फ 6 लोगों पर ही क्यों की गई कार्रवाई, विधानसभा में उठाएंगे यह मुद्दा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।